नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हम वतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली में हुई बरसात के बाद इस बार दिल्ली देहात में फसलों का जो नुकसान हुआ है वो किसी से छुपा नहीं। इस अप्राकृतिक मौसम ने कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनको आर्थिक बोझ से लाद दिया है। मैं इस समय कंझावला इलाके में खड़ा हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो खेत है, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो फसल है, जो ये गेहूं की फसल थी, पूरी की पूरी नुकसान हो चुकी है। ये उसी मौसम का मार है जब हाल ही में बीते दिनों दिल्ली में झमाझम बरसात आई थी और उस बरसात के बाद लगभग ये सारी फसल जो लगभग पककर तैयार हो चुकी थी, वो अब फसल गिर गई है, या यूं कहें कि किसानों को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इसी को लेकर के मेरे साथ मौजूद हैं जो किसान से जुड़े हुए नेता हैं और इनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो इस बार किसानों का जो नुकसान हुआ है, किस तरीके से नुकसान हुआ है और कितना सरकार की तरफ से उनको किस हद तक जो मुआवजा है या आर्थिक मदद मिल रही है। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा अपना नाम और थोड़ा सा परिचय दें। देखिए, मेरा नाम प्रवीण शेरावत है। मैं उत्तर भारतीय अन्नदाता किसान यूनियन, जितने भी तमाम यूनियन हैं उनके संगठन से संबंधित हूँ। और जितने भी हमारे यहाँ पे दिल्ली देहात में आज फसलों का नुकसान हुआ है, उसका अवलोकन करने के लिए हमने किसान भाइयों की बैठक बुलाई। हम जगह जगह हर गाँव में घूम रहे हैं ताकि किसानों की फसलों का नुकसान का आकलन कर सके और हम आगे चल के इस तरह का प्रावधान करेंगे। देखिए, कल्याणकारी लोकतंत्र सरकार में इस तरह के, क्योंकि जिस तरह का हम वतन टीवी चल रहा है, तो वतन में, जिस वतन में हम रह रहे हैं उसी वतन में किसानों की ऐसी दुर्दशा, क्योंकि इसी से देश का पेट भरेगा, अन्न चलेगा, इसी सारे बिस्कुट आपके और आपके खाद्य पदार्थ बनेंगे। तो इसी से बच्चे, बड़े बूढ़े, देश का अन्नदाता किसान अपने लिए चिंतित नहीं है, किसान चिंतित है देशवासियों के लिए कि देशवासी की पूरा पोषण, उनकी भूख कैसे शांत होगी। अगर मैं बात करूं जो किसान, जो देश की, जैसा आपने भी कहा कि सभी लोगों की पेट भरने का काम करता है, वही अन्नदाता अब किस तरीके से आर्थिक का जो बोझ है वो झेलने को अभी मजबूर होना पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल मजबूर है। खेती की लागत बहुत ज़्यादा है, कई गुना लागत होती है। आपको पता है, किसान अपनी मेहनत मजदूर को तो लगाता ही नहीं। अब मजदूर लगाता तो उनकी तो फिर आपको दिहाड़ी या जो उनका रोज वेतन हो देना पड़ेगा, और जो कृषि संसाधन भी लगाने पड़ेंगे, और बीज खाद सब कुछ महंगी हो चुकी है। और भूमि में वो उर्वरक क्षमता नहीं रह गई है। आजकल केमिकल रसायन से बच के किसान खेती करना चाह रहा है। प्राकृतिक संसाधन मिला के वो अपना पूरा तवज्जो देता है कि ताकि हमारे देशवासियों को बिल्कुल सही मात्रा में सही पोषण और सही खाद्य पदार्थ मिले, और हम ऐसे गेहूँ पैदा करके जिससे हमारे देशवासी हष्ट पुष्ट होकर चले। और हम लोग इस तरह किसानी जो करते हैं, हमारे आज के संसाधनों में बहुत ही महंगा हुआ है। सरकार को इस सेक्टर में निवेश करने की आवश्यकता है, बड़ी बड़ी योजनाएं लाने की आवश्यकता है, हर निचले तबके, हर किसानों को मजबूत करने की आवश्यकता है। और दिल्ली देहात में तो बहुत ही हालत, अन्य राज्यों में भी सभी जगह, पूरे भारत में या उत्तर भारत में कहीं किसानों की कोई अच्छी स्थिति नहीं है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि अभी पिछले समय जिस तरीके से देश भर में कोरोना की मार थी, कोरोना की मार से लोग अभी उभरे ही नहीं, और अब ये प्रकृति की मार जो किसानों को पड़ी है, किस हद तक ये उभरने की जो है नौबत, कितना समय लग सकता है? देखिए, कोरोना की जो मार एक प्रकृति संदर्भ में आई, वो पूरे विश्व पटल पे आई। और आपको पता है कि बहुत सारा जो हमारा पृथ्वी भौगोलिक भू है, जिस भूमि पर हम रहते हैं, वो प्रकृति पर निर्भर है। और सरकारें आदि व्यवस्था से, पुराने प्राचीन काल से जो चल रही है, तो कल्याणकारी लोक भावना जनमत के ताल में जो हमारे धरती के संसाधन हो तो मिल के चलते हैं। सरकार उसको संग्रह करती है, उसको निवेश करती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, लेकिन किस तरह, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो मापदंड अब तक सही पैमाने पे खरे नहीं उतरे हैं। किसानों की जो हालत की जो आप बात करें, किसान जूझता है अपनी प्राकृतिक उससे। वो और भी कोई काम धंधा कर सकता है, और वो भी, उसका भी इच्छा मन करता है कि मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूं, उसका भी इच्छा करता कि मैं भी बड़े लग्जरी और नया, लेकिन नहीं, वो ये सोचता कि जमीन मेरे पास है तो उसको जमीन में मैं हल चलाऊंगा, अपना ट्रैक्टर चलाऊंगा, अपना निवेश करूंगा और उत्पादन करूंगा, ताकि पेट जो आपकी समस्या या जो भी आप अन्न, देखिए हम मानव हैं, देश का पेट इसी से भरेगा। हम जितने भी मानव है, हमें जो हम भोजन, अपने पशुओं का भी जो वन्य प्राणी, आपको पता है, मानव के अलावा भी बहुत सी चीज़ है जो प्रकृति भी नहीं पे आश्रित है। तो किसान तो एक प्रकृति स्वरूप अपना निर्माण करता है, लेकिन सरकार का, राज्य सरकारें
और आपकी केंद्र सरकार है, इनका दायित्व तो ये है कि किसान को सपोर्टेड करे। निचले स्तर पर जो अधिकारी बैठा रखे हैं जिले तो स्तर पे, राज्य स्तर पे, उनको भेजे कि भी आप लोग जाइए किसानों से बात करिए और किसानों का आपका आकलन कीजिए, क्या नुकसान है क्या हुआ। तो ये हमारा देश है, ये नहीं कि अब हम निचले अधिकारी भी इस तरह संज्ञान ले, अधिकारी भी यहीं से निकले हैं और किसान भी यहीं रहता है। मैं अगर बात करूं सरकार की तरफ से अभी तक क्या मदद मिली है और नहीं मिली है, तो आप क्या गुहार लगाते हैं? सरकार की तरफ से अभी कोई योजनाएं या कोई मदद की अभी ऐलान नहीं किया गया, ना केंद्र सरकार की तरफ से किया गया, ना राज्य सरकार की तरफ से किया गया, ना स्थानीय निकाय की तरफ से किया गया। अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई, अभी तक तो सूचीबद्ध भी नहीं हुई कि कहाँ कितना क्या नुकसान हुआ। तो हमने ज्ञापन दिया था, एलजी को भी दिया, सीएम को भी दिया, डीएम को भी दिया, पीएम तक हमारे ये नोटिस किसानों के संगठन अपने अपने सत्र पे सक्रिय हैं कि भाई किसानों की सुनवाई हो, किसानों का मुआवजे। तो प्रकृति की मार सबको पता है, आपने भी देखे कि भी बारिश हुई है, कितने दिन बारिश हुई, बेमौसमी बारिश, और जबकि फसल पकी हुई है। आप देखो इसमें एक दाना नहीं पड़ रहा, दाना नहीं पड़ेगा तो इसमें कैसे क्या होगा ये बताओ, अन्न कहाँ से उत्पन्न होगा? तो सारी भी बेकार चीज होगी। अब इसको हटाने में भी काफी ऊर्जाएं, काफी निवेश या काफी पैसे खर्च होंगे। तो ये बिल्कुल बिल्कुल किसान की दुर्दशा है और सरकार को बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण सहरावत जी, जो किसान से जुड़े नेता हैं। और मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, मेरे पीछे की तस्वीरों में किस तरीके से जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई है। और अब तमाम जो किसान हैं वो केवल यही गुहार लगा रहे हैं सरकारों से, तमाम सरकारों से, शासन और प्रशासन से, कि उनका जो नुकसान हुआ है उनको उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि कम से कम वो इस बेमौसम हुई जो बरसात से जो उनका जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसको काफ़ी हद तक राहत मिल सके। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इन किसानों की ओर सरकार का ध्यान कब तक आकर्षित होता है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।